हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किसी भी बीजगणित से विधि से ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आपने अभी तक कितनी विधि पढ़ चुके हैं? 3। पहला क्या था हमारा? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा पढ़े थे क्या? विलोपन। और तीसरा पढ़े थे क्या हम लोग? व्रजगुणन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी बोला है, ठीक है ना। तो आप सभी को जो इजी लगे ये तीनों में से उसमें ये यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या है? किसी छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास को व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानने की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्या था? मासिक व्यय ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? पहले मासिक व्यय। मासिक व्यय बराबर 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है? 22 रुपया है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो जो मासिक व्यय हुआ, क्या जो नियत व्यय हुआ, ये तो हमारा फिक्स है कि 100 रुपया हमें लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये प्रतिदिन का भोजन है, क्या है? 22 रुपया है। तो देखिए जितना दिन हम लोग भोजन करेंगे उतना 22 में गुना होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक दिन का भोजन का व्यय कितना है? 22 रुपया। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20/22। ठीक है, ये तो हमारा नियत है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेष इस पर निर्भर करता है। छोड़िए, यहाँ पे नहीं, देखिए जब एक विद्यार्थी है ना, यहाँ पे जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन। ये तो प्रतिदिन के भोजन में आ जाएगा ना। एक दिन करता है तो 1/, 2 दिन करता है तो 2/, लेकिन यहाँ पे 20 है तो 20/, हो जाएगा। ये हमारा x क्या है? ये तो नियत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? x प्लस 20/। ठीक है, कितना लगता है? 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा? 1,000। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से देखिए समीकरण 2 के लिए। ये तो हमारा किसके लिए हो गया? ए के लिए। अब यहाँ पे बी के लिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? नियत है जो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, प्लस कितना है? 26 दिन। तो 26/22 बराबर 1180 रुपये। ये हमारा कितने हो गए हैं? समीकरण 2। अब देखिए इसमें बोला है किसी भी विधि का ना, किसी भी बीजगणितीय विधि का यूज करें, मतलब उपयोग करें। तो यहाँ पे हमने 3 विधि पढ़ रखे हैं पहले से ही। तो सबसे ईजी इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? विलोपन विधि कर लेते हैं। क्योंकि विलोपन विधि में क्या पढ़ते हैं? किसी एक चर को हमें हटाना रहता है ना, मतलब विलुप्त करना रहता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा x है और ये x दोनों बराबर है, तो इसे हम हटा सकते हैं इजिप्ट से। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे करके। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन
विधि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर, तो जब घटाव करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस रहेंगे वो प्लस में हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे माइनस में। तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 20/, -26/, यही ना लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 20/, -26/, बराबर 1000 -1180। तो ये हमारा कितने हो जाएंगे, -6/, बराबर -180। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेंगे क्या, 22 बराबर 180/6। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 22 बराबर 180/6, छोतिया 18 मतलब 30 आ गया। तो 22 का मान यहाँ पे कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए निकालना क्या है, बाई एक्स का मान। बाई का मान तो हमारा आ गया, अब निकालते हैं किसका, एक्स का मान। तो ये जो बाई का मान आ गया, समीकरण किसी में भी मान रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, कहाँ गया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, x + 20y बराबर 1000 था। तो x + 20 है, यहाँ पे y का मान कितना है, 30। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, 20 × 30 बराबर 1000। तो x बराबर 1000, और ये देखिए तो प्लस में है, ये गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो प्लस में बराबर की उस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस में 600। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, देखिए 1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 400। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। x का मान कितना आ गया, 400, अब y का मान कितना आ गया, 30। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर। तो इसमें देखिए क्या पूछा था, मासिक ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 400 रुपये, और यहाँ पे प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 रुपये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मानते हैं भिन्न, माना भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। x क्या है हमारा अंश, अब y क्या है हर। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए प्रश्नानुसार करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले x/y, और अंश में क्या किया जाता है, 1 घटाया जाता है, तो -1। तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 3x - 3 बराबर y। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3x - y बराबर +3। ठीक है, ये समीकरण कितने हो गए, 1। उसी प्रकार से फिर समीकरण 2 में पढ़ते हैं, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है ना, वही भिन्न में जैसे x/y है, और इसी भिन्न में हर में कितने जोड़ जाते हैं, 8, तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से समीकरण 2 ज्ञात कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y + 8। तो 4x - y बराबर 8, ये कितना हो जाएंगे, समीकरण 2। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें आपको जो विधि इजी लगे उसी को हम यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम तो इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, ब्रज गुणन विधि, तो हम ब्रज गुणन विधि से ही सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस बाई माइनस 3 बराबर 0, कितना जाएंगे समीकरण 1। फिर समीकरण 2 है 4x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 2। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए इस विधि को क्या करते थे, सबसे पहले लिखते थे क्या x, उसके बाद माइनस बाई, फिर लिखते थे 1। अब इसको बटा में लिखते थे, क्या करते थे बटा में, ये सभी एक दूसरे के बराबर में, तो बटा में लिखते थे। अगर यहाँ पे x है तो x के गुणांक को हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y के गुणांक और ये अचर का गुणांक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है -1 है, और यहाँ पे कितना है -3, ये भी कितना है -1, यहाँ पे कितना है -8। ठीक है, इस बार यहाँ पे y के गुणांक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसका, x का और अचर का। तो 3 है, यहाँ पे -3 है, फिर कितना है 4 है, यहाँ पे -8 है। इस बार अचर के मान को नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, ये चर वाले को। तो यहाँ पे कितना है 3 -1, फिर है 4 और -1। अब उसके बाद इसको क्या करते थे, तिरछा तिरछी क्या करते थे, गुना करते थे, और गुना करके क्या करते थे, घटा देते थे, यही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बटा, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो माइनस माइनस का आ जाएंगे प्लस, तो 1 से गुना करेंगे 8 को, तो 8 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 3 बराबर, यहाँ पे -22 बटा, इसको भी तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो कितना जाएंगे -24, और माइनस एक यहाँ पर है पहले से। अब देखिए 4 तिया 12, -12, तो माइनस माइनस प्लस, तो +12 बराबर 1 बटा, ये कितने हो जाएंगे, माइनस से 3 हो जाएगा, अब माइनस अभी कितना हो जाएगा 4, तो -4, अब माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए x बटा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बटा ये क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 बराबर -22, ये -24 में से +12 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -12, तो -12 बराबर 1 बटा 1। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, तो इसे मान लीजिए समीकरण 1 2 और ये कितना हो जाएंगे 3। अब हमें क्या निकालना है, x और y का मान ना निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। ठीक है, तो एक कितना है, x बटा 5 बराबर 1 बटा 1, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे y का मान तो निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। तो यहाँ पे 2 कितना है, y बटा 12 बराबर 1 बटा 1, तो y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। तो यहाँ पे भिन्न पूछा था तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, भिन्न बराबर कितना हो जाएंगे, x बटा y, तो x का मान कितना आ गया 5, y का मान 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आगे 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना सही उत्तर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1 से। फिर यहाँ पे अशुद्ध है ना, तो अशुद्ध ही लिख लेते हैं, या फिर गलत भी लिख सकते थे, अशुद्ध
उत्तर की संख्या बराबर 22। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमारा ये मतलब 10 अंक आते हैं, ठीक है, 10 नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन गलती हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जब मेरा गलती होता है तो उस पर 2 नंबर हमारे कट जाते हैं। तो 2 नंबर कटेंगे तो कहने को होता है 10 में से 2 घटाएंगे ना 2, तो हमारे कितने नंबर बचेंगे, 8 बचेंगे, यही ना। तो देखिए इसमें इसी मेथड का यूज करना है। जैसे हमारा 10 अंक आया और एक क्वेश्चन जब हमारा गलती हो गया, तो एक क्वेश्चन पे गलती जब होता है तो हमारा 2 नंबर कटते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर कटेंगे तो इसी में से कटेंगे ना, इसी में से 2 नंबर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो देखिए यहाँ चलते हैं क्वेश्चन पे, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, वैसे वैसे लिखेंगे। तो देखिए सब प्रश्नानुसार यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। ठीक है, सही उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 3। यहाँ पे सही उत्तर में कितने संख्या है, x मान लिया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 3x। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, तो हमारा तो 3x पूरा ये सही वाला आया, तो सही में से गलत वाला घटेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 1 अंक की कटौती हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ 22। अब पूरे अंक कितने आए हैं यहाँ पे, 40, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे समीकरण 2 निकालते हैं। देखिए यहाँ पे से पढ़ते हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो यहाँ पे 4 अंक मिलते कहने का मतलब 4x। ठीक है, तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो 2 अंक कटते मतलब ये 4 में से कटेंगे ना 2 अंक, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2/22 बराबर, तो यश 50 अंक अर्जित करता, तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा समीकरण 2। पूछा क्या है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो x और y के मान जो आ जाएगा इसमें रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट में प्रश्न की संख्या। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें कर लेते हैं क्या, ये उस सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किए थे, कौन सी यूज किए थे, ये ब्रज गुणन विधि। इसमें कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी का भी रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर है ना, यहाँ पे 3x बराबर 40 अब प्लस 22, तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 22 अब बटा 3। ये हमारा समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे करते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 से। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो इसमें x का मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, चार एक्स माइनस 2y बराबर 50। तो यहाँ पे 4 गुणन हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे 40 प्लस 22 बटा 3 माइनस 2y बराबर 50। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे कहाँ गया ये ना, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हम गुणाकरण करेंगे कि नहीं गुना, तो यहाँ पे से जब गुना करेंगे देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 160। अब प्लस ये फिर इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 22, अब बटा कितना हो जाएगा 3।
-2y बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं कि इसके नीचे कितना, कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो 160 प्लस 4y माइनस कितना हो जाएगा 6y बराबर 50। तो ये गुना कर देंगे तिरछा तिरछी, तो कितना हो जाएगा 160 प्लस, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये है +4 है, यह है -4y मतलब 6y, यहाँ पे +4y, तो बड़ा में से छोटा वाला घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2y। ठीक है, -2y बराबर ये 5 या 15 मतलब 150। तो यहाँ पर हो जाएगा -2y बराबर 150 अब -160, तो -2y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 10, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब 5 दूना 10, तो y का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया हमारा 5। अब देखिए यहाँ पर निकालना करना क्या था हम लोग को, ये तो y का मान आ गया, अब निकालना किसका मान है x का मान। तो ये समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 40 प्लस y बटा 3, तो 40 प्लस 5 बटा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 45 बटा 3, तो 15 45, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, हमें निकालना क्या था प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, यही था ना निकालना। देखिए टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुल प्रश्न की संख्या बराबर x प्लस y, तो x का मान कितना आ गया था हमारा 15, अब y का मान 5, तो कितना हो जाएगा 20। ये है हमारा आंसर है, कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो गया 20 आ गया। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन को हम पढ़ लें, अब फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना सबसे पहले ए की चाल और बी की चाल हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए से चलने वाले, या से क्या है, ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, उसी प्रकार से B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, या पर आवर, कहने का मतलब ये किलोमीटर, ये आवर मतलब घंटा। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक राजमार्ग 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, 100 किलोमीटर की दूरी पर, जैसे हमारा यहाँ पर A है, यहाँ पे क्या है B है, तो इसके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर है। ठीक है ना, 100 किलोमीटर है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, और एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ये जो A और B है एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है ना, ये दोनों चलना शुरू करती है। तो यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, जैसे ये जो हमारा A यहाँ पर से शुरू करता है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर से शुरू किया, ठीक इधर ही चल रहा है, A भी इधर ही चलेगा। ठीक है, तो ये जो चलेगा कार B तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये जो A हमारा चलेगा तो A तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आती है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिल जाती है। कहने का मतलब B यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया और A यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया। ठीक है,
तो जैसे हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ऐसे कर सकते हैं, हमारा ये क्या हो जाएगा c, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों के दोनों c पर आपस में मिल गए, ठीक है, कोई दिक्कत? इसे हम ऐसे लिख सकते थे, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, b देखिए कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर आकर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर b है, यहाँ से b चलना शुरू किया, यहाँ पे c पर आकर मिल गया दोनों एक दूसरे को। तो कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद, ठीक है ना, 5 घंटे बाद। तो यहाँ पे क्या है, a से चलने वाली कार की चाल x है, 5 घंटे बाद मिल जाती है। तो ये चाल है ना, ये क्या है, समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइम लग जाएगा, 5x, ठीक है। और ये b क्या लग जाएगा, 5y, ठीक है ना, मतलब 5y। कोई दिक्कत? अब देखिए हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की चाल निकालना है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC, ठीक है ना, AB प्लस BC। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे AC का मान कितना है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर, और AB का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए AB का दिया हुआ कितना, 100 किलोमीटर, अब प्लस BC का मान है 5y, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये हमारा क्या घंटे मतलब टाइम दिया हुआ था, ये हमारा चाल दिया हुआ था, दूरी निकालना था तो निकाल लिए, 5x और 5y। और AB की दूरी कितना था, 1 किलोमीटर, और BC का 5 मतलब 5y, ठीक है। अब देखिए इसे हल करते हैं, तो इसे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो हम इसमें से जब 5 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो b बचे 100, तो x माइनस y बराबर 20। ये समीकरण कितने हो गए हमारे, 1 हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से अब समीकरण 2 हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन को फिर से आगे पढ़िए, फिर क्वेश्चन को और कहाँ गया, 5 घंटे पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। सॉरी थोड़ा इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा छूटा हुआ है, थोड़ा और देख लीजिए, बुक में थोड़ा देख लेती हूँ। थोड़ा बुक में देख लेती हूँ, रुकिए थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे अधूरा है। देखिए क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में है, एक राजमार्ग 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, ठीक है। इसमें तो और थोड़ा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है जी, रुकिए एक मिनट देख लेती हूँ थोड़ा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और भी नीचे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो है ना, ये 5 घंटे पश्चात मिलती है, इसके बाद इसको बाद में लिखेगा, ठीक है ना, इससे हम नहीं देखेंगे अभी। 5 ये उसके बाद क्या है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन और है, 5 घंटे बाद मिलती है। यदि यहाँ पे इसे लिख देती हूँ, यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलती है, तो 1 घंटे पश्चात मिलती है।
ठीक है, मिलती है, उसके बाद बोला है इसको मिलती है तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर से क्वेश्चन को थोड़ा ये यहाँ पर से हम लोग ये पढ़ लेंगे, ठीक है, ये वाला, उसके बाद फिर दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों कारों की, तो देखिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती, मतलब विपरीत दिशा कहने का मतलब एक दूसरे का उल्टा, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या है बी है। ठीक है, देखिए ए और बी हो गया, और इसके बीच की दूरी भी उतना ही है, कितना है 100 ही किलोमीटर है। ठीक है ना, ये एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करती है, तो विपरीत चलेगी कहने का मतलब ए चलेगा किधर से, इधर से इधर की ओर, तो ये बी चलेगा इधर की ओर। ठीक है ना, तो मान लीजिए किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। ठीक है ना, ये जब एक दूसरे की ओर चल रही है तो कहीं पे ना कहीं पे तो मिलेगी, तो मान लीजिए सी पर मिली, ठीक है, यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर से यहाँ तक चला तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 22 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब 22 चाल चला, ये 1 चाल चला। ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा की दूरी क्या दिया हुआ है 100 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकलेगा ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 100, और ए सी का मान कितना दिया हुआ है 100, और बी सी का मान दिया हुआ है 22, तो x प्लस 22, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 100, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस मेथड से करे उससे सॉल्व आप कर सकते हैं, हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम बताए थे अगर चिन्ह भिन्न हो तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 22 बराबर 100, और ये हो जाएगा कितना x माइनस 22 बराबर 20। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2। देखिए ये दोनों सेम है तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 60 मीटर में कट जाएगा ना, तो x बराबर 60। ठीक है, तो x का मान आ गया। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या y के मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस 22 बराबर 20 है, तो x का मान कितना आ गया 60 माइनस 22 बराबर 20, तो 22 माइनस 22 बराबर 20 और माइनस 60, तो माइनस 22 बराबर हो जाएगा क्या हमारा ये माइनस 40, तो माइनस से माइनस खत्म, 22 का मान कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4 था, तो x का मान कितना आ गया 60 और y का मान कितना आ गया हमारा 40 आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ पर x का बराबर कितना माना जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बाइक का चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई बढ़ जाती है, तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा आयत कैसा होता है, यहाँ पे बना सकते हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा लंबाई, ये हमारा क्या हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करने के लिए इसमें करना है, सबसे पहले हम आयत में क्या लंबाई और चौड़ाई होता है, तो हम यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना लंबाई बराबर x इकाई। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई बराबर 22
इकाई, ठीक है ना, मान लिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार पढ़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्वेश्चन को पढ़िए और लिखते जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इकाई वर्ग इकाई है ना। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, ये कहाँ गया, आयत का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, 9x/y हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन पर पढ़े क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 वर्ग इकाई, सॉरी कम है ना, कम है तो 9 यहाँ पे नहीं, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा x/y, और 9 वर्ग इकाई कम तो माइनस कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद पढ़िए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई, लंबाई में कितना 5, तो लंबाई क्या है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से y को मतलब चौड़ाई को 3 इकाई कम कर दी जाए तो y - 3 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे क्या करते हैं, बारी बारी से गुना करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में गुना में है। तो ये क्या हो जाएगा, x/y + 3x - 5y - 15 बराबर x/y - 9, ठीक है। तो ये प्लस में है, देखिए यहाँ पे क्या है बराबर, तो बराबर किस आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस वाला कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे सॉरी कुछ छूट गया क्या, यहाँ पे क्या है 15 है ना, माइनस क्या है 15, तो इसको लिख चल जाएंगे लेके उस साइड में, तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 5y, और ये देखिए 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो इसको इधर ही लेके ले आते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हमारा कितना हो गया 1। इसी प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, यदि हम लंबाई को क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई 3, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3, और फिर y + 2 बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो मतलब x/y प्लस कितना हो जाएगा 67। अब इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x/y प्लस फिर कितना हो जाएगा 2x + 3y मतलब 3y और प्लस 6 बराबर x/y + 67। यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3y माइनस, देखिए अब 6 जाके घटेगा तो कितना जाएगा -61 बराबर 0, डायरेक्ट कर दिए हैं समीकरण 2, ठीक है। अब इसे देखिए हल करना है, तो हल करने के लिए आप जो विधि करना चाहते हैं वो यूज कर लीजिए। तो हम ब्रज गुणनखंड विधि यूज कर लेते हैं, ब्रज गुणन विधि। तो यहाँ आप लिखेंगे ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण देखिए, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x - 5y - 6 बराबर 0 समीकरण 1, फिर है 2x + 3y - 61 बराबर 0 समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग, x ऐसे करके बराबर में -y, अब बराबर में -1 नहीं, क्या लिखते थे +1 लिखते थे, ठीक है ना। तो +1, तो देखिए उसके बाद कांस्टेंट मतलब उसके गुणन को लिखते थे, ठीक है ना, गुणांक को। तो एक से यहाँ पे तो एक से गुणांक को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाई के और अचर को। तो क्या हो जाएगा -5 -6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना -61। फिर इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 6,
फिर हो जाएगा कितना है ऊपर में 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे -61, यहाँ पे हो जाएगा 3 -5 2 यहाँ पे 3। उसके बाद करते थे क्या, तिरछा तिरछी गुना, उसके बाद घटाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बटा कितना हो जाएगा 61 पचे 6 पचे 30, 61 पचे कितना हो जाएगा 305। ये दोनों माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे। अब माइनस छोटी 18 -18, तो यहाँ पे +18 बराबर -22 बटा ये कितना हो जाएंगे 61 तिया 183 -183। अब माइनस 6 दूनी 12, तो -12, अब माइनस इधर पहले से है तो +12 बराबर 1 बटा यहाँ पे हो जाएंगे 3 तिया 9, अब माइनस 5 दूनी 10 तो +10। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे x बटा कितना हो जाएंगे यहाँ पे 323, जुटेंगे तो होंगे ना, बराबर -22 बटा ये कितना हो जाएंगे कितना घटेगा ना, तो ये हो जाएगा कितना -171, अब बराबर कितना 1/19। ठीक है, ये हमारा 1 2 और ये हमारा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का और y का मान का तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। तो एक कितना है x बटा 323 बराबर 1/19। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 323/19, तो 19 से 17 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। ठीक है ना, उसके बाद y का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक है, 3 से तो ये हो जाएगा क्या -22 बटा -171 बराबर 1/19। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 22 बराबर 171/19। ठीक है ना, तो 19 नमा 71 से होता है तो 9 से, तो 22 का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा था ऊपर में, तो आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बीमा क्या माने थे, लंबाई और चौड़ाई x और y था, तो x का मान कितना हमारा आ गया था 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब y का मान कितना आ गया था हमारा 9, तो यही हमारा बीमाएं आंसर। ठीक है ना, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नए चैप्टर के साथ।